आज मैं आपको भगवान के पांचवें अवतार वामन अवतार के बारे में बताऊंगी। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब जब कहीं भी अधर्म होता है वहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इस बार वामन अवतार भगवान ने कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी माता अदिति के पुत्र के रूप में लिया था। माता अदिति इंद्र की भी माता थी। भगवान के चौथे अवतार नरसिंह अवतार में आपने प्रहलाद की कथा सुनी थी। प्रहलाद असुरों के राजा थे। उन्होंने धर्म अनुसार और विष्णु की भक्ति करके अपना राज्य किया था। उनके पौत्र के रूप में बलि उत्पन्न हुए थे और बलि भी बहुत दानशील थे। बलि अपने द्वार से किसी भी याचक को वापस नहीं जाने देते थे, उससे दान जरूर देते थे। ये उनका संकल्प था। महाराज बलि इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। सारे देवता उनसे छिपते फिर रहे थे। वे सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, बलि बहुत दानशील है पर उसने अधर्म करना शुरू कर दिया है, सभी लोगों को परेशान कर रहा है। मैं आप लोगों को आपका राज्य वापस दिलाने के लिए कोई युक्ति जरूर करूंगा। और भगवान ने वामन देवता के रूप में अवतार लिया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। वो असुरों को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। उन्होंने असुरों को शक्तिशाली बनाने के लिए महाराज बलि को कहा, आप यज्ञ करिए। आप 100 यज्ञ करके अनंत काल तक तीनों लोकों पर असुरों का राज स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। महाराज बलि ने बोला, आप हमसे 100 यज्ञ कराइए। सब यज्ञ करते चले गए। 99 यज्ञ हो चुके थे। 100वें यज्ञ के लिए जब गुरु शुक्राचार्य महाराज बलि को संकल्प करा रहे थे तो वामन देवता महाराज के द्वार पर पहुंचे। महाराज बलि को उनके पहरेदार ने सूचना दी कि द्वार पर कोई याचक खड़ा है। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, नहीं, इस याचक की बात मत सुनिए महाराज, ये विष्णु छलिया है या आपसे आपकी लक्ष्मी छीनने आया है। महाराज ने बोला, नहीं, ये मेरा संकल्प है कि मेरे द्वार पर जो आता है मैं उसको दान जरूर देता हूँ। अगर मैंने उसको दान नहीं दिया और अपना संकल्प नहीं रखा तो इस यज्ञ का कोई महत्व नहीं है। पहले मैं उस याचक को दान दूंगा, उसके बाद यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पहरेदार को बोला कि जाओ याचक को अंदर ले आओ। याचक आया। वो तो छोटा सा वामन था, ब्राह्मण देवता था। महाराज बलि ने बोला, आपको जो चाहिए मुझसे मांग ले। आपको क्या चाहिए? वामन ने बोला, मुझे अपने अनुष्ठान और यज्ञ करने के लिए कुछ भूमि चाहिए। महाराज बलि बोले, बस इतनी सी बात? आप मुझसे जितनी भूमि चाहिए मुझसे ले लीजिए। वामन देवता ने कहा, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। महाराज बलि हंसने लगे, सिर्फ 3 पग? आपका कद तो इतना छोटा सा है, 3 पग भूमि क्या होगी, उसमें क्या हो सकेगा? वामन ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। महाराज बलि बोले, अरे आपको मालूम है मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, आपको जो चाहिए मुझसे लीजिए। आप इतना ले लीजिए कि फिर कभी आपको किसी से मांगना नहीं पड़े। वामन देवता ने कहा, कैसी बात करते हैं? क्या किसी को संतोष हुआ है उसके पास जो है? आपके पास तो तीनों लोक हैं, फिर आप यज्ञ क्यों कर रहे हैं? आपको संतोष है? महाराज बलि सोच में पड़ गए। वामन देवता की बात सुनकर वो भी आश्चर्य में आ गए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, सावधान, ये छलिया विष्णु है, यह आपसे आपकी पूरी संपत्ति लेने आया है, आप इस पर ध्यान न दीजिए। महाराज बलि बोले, अगर ये विष्णु भी है तो मैं धन्य हो गया। जिनके लिए हम यज्ञ करते हैं वही अगर मेरे द्वार पर याचक के रूप में आए हैं तो इससे बड़ा और मुझे क्या तोहफा मिले। गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें बहुत बोला, मत सुनो इसकी बात। पर महाराज बलि ने वामन को कहा, आप मांगिए, आप 3 पग भूमि ले लीजिए। वामन ने कहा, पहले महाराज संकल्प करिए। ऐसा सुनते ही गुरु शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और महाराज बलि को बोले, नहीं, आप संकल्प मत करिए। पर महाराज बलि ने बोला, मैं संकल्प करूंगा। गुरु शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने महाराज बलि को श्राप दे दिया, जाओ, तुम्हारी लक्ष्मी अभी तुरंत समाप्त हो जाएगी, और वहां से चले गए। महाराज बलि ने संकल्प किया, बोला, मैं संकल्प करता हूँ
आपको 3 पग भूमि देता हूँ। जैसे ही महाराज बलि ने संकल्प किया, वामन देवता ने अपने रूप में विस्तार करना शुरू किया। उनका इतना विस्तार हो गया कि वो अंतरिक्ष तक पहुंच गए। उन्होंने पहला चरण रखा धरती पर, धरती लोक पूरा उनका हो गया। दूसरा चरण रखा देवलोक पर। जैसे ही उनका चरण देवलोक में गया, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से उनके चरण का अभिषेक किया। उसी से पृथ्वी पर गंगा नदी अवतरित। वामन देवता ने बलि से कहा, बलि आपने संकल्प किया था कि आप मुझे 3 पग भूमि देंगे, आपका संकल्प तो अधूरा रह गया। आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है जो आप मुझे दान में दें। बलि बोले, वामन मेरे पास अपना शीश है, मैं कभी अपना संकल्प अधूरा नहीं छोड़ता। आप मेरे शीश पर अपने चरण रखिए। वामन बहुत प्रसन्न हो गए। वामन ने बलि के शीश पर अपना चरण रखा और बोला, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी दानशीलता से। मांगो तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हें पाताल का राज देता हूँ। वहां अनंत काल तक आप राज करेंगे और अपनी दानशीलता से अपनी कीर्ति बढ़ाएंगे। वामन देवता ने विष्णु जी का रूप ले लिया और बलि को अपने दर्शन कराए। बलि इतने प्रसन्न हो गए, बलि उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने कहा, मैं तुम्हारी दानशीलता से इतना प्रसन्न हूँ, तुमने अपने गुरु का भी क्रोध लिया पर भी तुम अपने संकल्प से नहीं हटे। मांगो तुम्हें क्या मांगना है मुझसे। बलि ने कहा, प्रभु जब भी मैं निद्रा से जागूं आपको अपने सामने पाऊं। विष्णु भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे पाताल लोक में तुम्हारे पहरेदारों की तरह हमेशा सामने रहूंगा। जब भी आप आंखें खोलोगे मुझे अपने पहरेदार के रूप में अपने सामने पाओगे। इस तरह विष्णु भगवान उनके पहरेदार बनकर पाताल लोक में रहने लगे। सब देवता लक्ष्मी जी परेशान हो गए। लक्ष्मी जी बहुत व्याकुल हो गई। वो ब्रह्मा जी के पास गई, बोले, मेरे प्रभु तो पाताल लोक में रहने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दीनहीन बनकर बलि के पास जाइए, उसे रक्षा सूत्र बांधिए और रक्षा सूत्र के उपहार के रूप में विष्णु जी को ले आइए। लक्ष्मी जी को ये बात अच्छी लगी। लक्ष्मी जी दीन दुखियारी बनकर महाराज बलि के दरबार में पहुंची। महाराज बलि से बोला, मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। महाराज बलि तो थे ही दानी, उन्होंने रक्षा सूत्र बंधवा लिया। लक्ष्मी जी बोली, अब मुझे आप उपहार में क्या देंगे। महाराज बलि तो दानी ही थे, उन्होंने बोला, आपको जो चाहिए वो ले लो। बोले, मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। महाराज बलि बोले, आप जो चाहिए मुझसे ले लो पर ये पहरेदार मेरे से मत लो। तब लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आई। कहा, विष्णु जी यहाँ रह रहे हैं, मैं कैसे रह सकती हूँ। बलि जी भी मान गए। उन्होंने बोला, ठीक है, आप विष्णु जी को ले जाइए पर कुछ दिन तक आप दोनों मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विष्णु जी ने और लक्ष्मी जी ने महाराज बलि की ये बात मान ली और वो रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक पाताल लोक में ही रहे। कहा जाता है, रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पाताल लोक में रहते हैं और धनतेरस के दिन विष्णु लोक पहुंचते हैं और दिवाली मनाई जाती है। इस तरह भगवान ने वामन का अवतार लेकर देवताओं को उनका ऐश्वर्य वापस किया। ये थी हमारे भगवान के 5वें अवतार की कहानी। कौन सा अवतार है 5वां अवतार? वामन अवतार।